तो दोस्तों, राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग वाले बयान को लेकर समूचा विपक्ष एकजुट हो चुका है और मोदी सरकार पसीने पसीने हो रही है। कैसे, जरा वो समझिएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को जो लेख लिखा था, उसके बाद से हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर उठाए सवाल और सवालों के बाद उठा देश में नया सियासी संग्राम अब कांग्रेस ही नहीं बल्कि सभी विपक्षी दलों को एक साथ ला चुका है। एक नया उबाल ला रहा है शंकाओं का जरिए। शंकाओं का यह नया उबाल है क्या, और इस मुद्दे पर राहुल गांधी खुलकर कैसे आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो समझिएगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ इस वक्त विपक्ष भी एक साथ दिखाई दे रहा है, समूचा विपक्ष। राहुल गांधी आरोप लगाते हुए यह लिखते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली की गई। याद कीजिए, यही कहा था ना। और इसके लिए बकायदा चरणबद्ध तरीके से फर्जीवाड़ा कैसे किया गया, यह आरोप बहुत संगीन है कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने इसका जवाब भी दिया, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अभी भी अड़िग है और वो चुनाव आयोग के जवाब को अधूरा बता रहे हैं। फिर से सवाल खड़ा हुआ। सवाल इतना नहीं कि राहुल की मुहिम को अब बल देते हुए बकायदा आरजेडी के नेता, आरजेडी के चेहरे तेजस्वी यादव भी अब मैदान में कूद पड़े हैं और ये तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी के सवाल वाजिब है। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया। आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में, फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई, और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए, जो जीते हुए शाम में थे। अनाउंस्ड ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर पे। तो इस तरह की बातें तो हैं। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की ज़रूरत है, और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम करती है। और अब असली सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी सचमुच एक गंभीर लोकतांत्रिक सवाल उठा रहे हैं, और वो सबूत के साथ। क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे पिछले साल नवंबर में आए, जैसे आप जानते हैं, लेकिन राहुल गांधी आज भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। याद करिए, पिछले साल नतीजे आए और अब उनके आरोपों पर चर्चा भी हो रही है। चर्चा ऐसी जिससे दिल्ली का भी पसीने पसीने सियासत में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली, समझ रहे हैं ना आप। राहुल के दावे याद कीजिए, जिसमें राहुल ये बताते हैं कि 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए और लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट तैयार था। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चरणबद्ध तरीके से, यानी चरण दर चरण विस्तार से आरोप लगाते हुए यह बताया है, और बकायदा 5 पॉइंट रखे हैं, 5 मुद्दे, और ये सवाल भी थे और शंकाएं भी कि कैसे साजिश रची गई। राहुल गांधी ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करने वाली समिति पर कैसे कब्जा किया गया। याद करिए, राहुल गांधी ने यही कहा था। कैसे फर्जी मतदाताओं की सूची तैयार की गई, मतदान प्रतिशत को कैसे बढ़ाया गया, और जहां बीजेपी को जिताना था वहां टारगेट करके कैसे फर्जी मतदान करवाया गया। ये महत्वपूर्ण 5 पॉइंट थे, और राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों पर बीजेपी अब आग बबूला भी हो रही है। बीजेपी के छोटे मोटे नेता तो छोड़िए, खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक को सामने आकर सफाई देनी पड़ रही है। मगर विपक्ष भी पूछ रहा है कि सवाल तो चुनाव आयोग पर है, मगर जवाब बीजेपी क्यों दे रही है। हड़कंप मचा है। तो राहुल गांधी के लेख का जवाब चुनाव आयोग भी दे रहा है, राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर रहा है, मगर राहुल फिर भी नहीं रुक रहे, वो दावे पर अड़िग है। देखिए कैसे, क्योंकि वो इसलिए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के जवाब के तुरंत बाद शनिवार को ही फिर से सोशल मीडिया का सहारा लिया और तीखा हमला किया। राहुल गांधी ने क्या लिखा, अब वो भी देखिए। राहुल गांधी ने ये लिखा कि अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, यानी कि चुनाव आयोग के पास, तो मेरे लेख में पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए। कौन कह रहा है? राहुल कह रहे हैं। और इससे साबित कीजिए। साथ ही महाराष्ट्र के साथ साथ भी सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के हालिया चुनावों की पूरी मतदान सूची सार्वजनिक कर दीजिए। महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों के शाम 5 बजे के बाद
सभी सीसीटीवी फुटेज जारी कर दीजिए। कौन कह रहा है? राहुल कह रहे हैं चुनाव आयोग को। राहुल गांधी महाराष्ट्र का जिक्र करते करते बिहार तक जा पहुंचे हैं। यानी मुंबई और पटना के बीच भले ही दूरी करीब 1500 किलोमीटर की है, लेकिन राहुल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसकी स्क्रिप्ट में बिहार का भी नाम जोड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी का यह मानना है कि बिहार में भी मैच फिक्सिंग दोहराई जाएगी। उन जगहों पर जहां बीजेपी कमजोर है, जहां जहां बीजेपी हार रही है, वहां वहां मैच फिक्सिंग होगी। शनिवार को राहुल गांधी की शंकाओं के साथ आरजेडी भी खड़ी दिखाई दी। आरजेडी जैसे मैंने आपको बताया तेजस्वी यादव। वैसे याद करिए दोस्तों कि यूपी में अखिलेश यादव हो या दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, केजरीवाल की पार्टी, या फिर बंगाल में ममता बनर्जी हो, इतना ही नहीं झारखंड में हेमंत सोरेन क्यों ना हो, सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, राहुल गांधी इन सवालों को नहीं उठा रहे हैं, मगर इस बार राहुल गांधी जिस तरह से मुद्दे को उठा रहे हैं उससे समूचा विपक्ष एक छाते के नीचे, एक छत के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी तो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 2014 के जब चुनाव हुए थे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जब से बने, तब से संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा हो गया है, संवैधानिक संस्थाएं हाईजैक कर ली गई हैं। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है, चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, लेकिन उससे पहले बीजेपी का आईटी सेल उसे ट्वीट कर देता है। कौन कह रहा है? तेजस्वी कह रहे हैं कि चुनाव कब होगा ये बीजेपी को मालूम होता है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं दोस्तों साथ ही कि भाई अब सब लोगों की नजरें बिहार पर है और हमारी भी नजरें बिहार पर है। बिहार में जैसे आप जानते हैं कि चुनाव का ऐलान होने वाला है, लेकिन सियासत का केंद्र बिंदु बिहार चुनाव इस बार बनने जा रहा है, जहां आरोप और प्रत्यारोप की बारिश अभी से ही शुरू हो गई है। मगर सवाल यह है कि राहुल गांधी के जो सवाल हैं, चुनाव आयोग उसका जवाब कैसे और क्यों दे रहा है, भाजपा उसका जवाब क्यों दे रही है ना दिलचस्प बात। सवाल चुनाव आयोग से और जवाब दे रहा है बीजेपी का आईटी सेल, बीजेपी के नेता। अब चुनाव फिक्सिंग पर राहुल गांधी के आरोपों को लेकर बीजेपी बेचैन दिखाई दे रही है, साजिश सी बात है। वैसे तो राहुल गांधी ने, याद कीजिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का नतीजा जब आया था तब उस वक्त भी यह कहा था कि चुनाव में कुछ ना कुछ गफलेबाजी हुई है। बाकायदा राहुल गांधी ने पूरी बात लोकसभा के दौरान भी कही थी, अपनी भाषण में भी कही थी लोकसभा के भीतर, कि महाराष्ट्र के चुनाव में किस तरह से चुनाव को चुराया गया। और विदेशों में भी जब राहुल गांधी गए तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन अब एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के जरिए पूरे देश में यह बात फिर से चर्चा का विषय बन गई है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक सियासत में मैच फिक्सिंग को हवा मिल रही है। तो अभी यह मामला थमने वाला नहीं है, यह साफ हो चुका है। यह हवा बिहार चुनाव के नतीजों तक बवंडर का रूप ले चुकी होगी, जो राहुल गांधी सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। और यह लड़ाई अभी लंबी खींचेगी, चौकीगा मत। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता को सोचना होगा, सवालों के पीछे राहुल गांधी का मकसद क्या है, सुधार या सियासत। क्योंकि अगर राहुल गांधी के आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो यह मुद्दा देश की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है दोस्तों। अब यह भी तय है, क्योंकि राहुल गांधी के दावे के मुताबिक महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी, प्रदेश में और कांग्रेस में भी बड़े पैमाने पर चुनाव में बेईमानी और धांधली हुई है और वोट फिक्सिंग हुई है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी बिहार में बड़ी धांधली और बेईमानी करने का काम करेगी, राहुल गांधी कह रहे हैं। तो क्या दोस्तों आपको यह लगता है कि राहुल गांधी के सवाल जो हैं वो जायज़ हैं? आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलते चलते एक दरख्वास्त आपसे कि अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यह आपका मंच है। यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।